स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। महाराष्ट्र में होने जा रहा है कुछ बड़ा, शिंदे आज छोड़ सकते हैं भाजपा का साथ। बीजेपी की बैठक में होगा बड़ा फैसला। एक और बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी समेत 4 राज्यों को लगाई फटकार। 5 दिसंबर को अदालत में किया तलब, कहा आप चाहे तो सरकार हम चलाएं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बैरिकेड्स तोड़ ट्रैक्टर और जेसीबी से किसानों का दिल्ली कूच, एनसीआर का चक्का जाम। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ईवीएम में धांधली का लगा था आरोप, अब बैलेट पेपर से दोबारा हो रहा है चुनाव। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में होने जा रहा है कुछ बड़ा, शिंदे छोड़ सकते हैं भाजपा का साथ। बीजेपी की बैठक में होगा सीएम का नाम तय। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन प्रदेश का सीएम कौन होगा यह अभी तय नहीं पाया। तारीख और मुहूर्त तो तय हो चुका है, लेकिन अभी तक सीएम का फेस तय नहीं हो पाया है। बता दें, ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद राजनीति काफी दिलचस्प हो चुकी है। साथ ही महायुति की तीनों बड़ी पार्टियों की मंशाओं पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। दावा है कि भाजपा विधायक दल की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन दुविधा यही खत्म नहीं हो रही, क्योंकि अभी पार्टियां मंत्रालयों को लेकर भी अड़ी हुई है। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में हैं और अकेले अजित पवार दिल्ली में बैठे हुए हैं। अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि सीएम कौन होगा, कौन सा मंत्रालय किसके पास जाएगा। अजित पवार महायुति की बाकी नेताओं से थोड़ा अलग दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को दिल्ली पहुंचे अजित पवार मंगलवार भाजपा की टॉप लीडरशिप से मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और उनका यही कदम चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि एक हफ्ते के दौरान अजित पवार दूसरी बार अपनी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि अजित पवार गुट ने भाजपा से सीएम बनने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है। वहीं तीनों पार्टियां कैबिनेट में सत्ता के बंटवारे को लेकर तनावपूर्ण बातचीत में उलझी हुई है। एक तरफ शिंदे गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, तो एनसीपी को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो वित्त मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि भाजपा ये दोनों मंत्रालय नहीं देना चाहती है। चलिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी समेत 4 राज्यों को लगाई फटकार। 5 दिसंबर को अदालत में किया तलब, कहा आप चाहे तो सरकार हम चलाए। दरअसल दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सोमवार को सख्त रवैया इख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के साथ ही यूपी, राजस्थान, हरियाणा के मुख्य सचिवों को आदेश का पालन नहीं करने को लेकर तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि अब आपके मामले की गंभीरता समझ जाएगी। इससे पहले कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप 4 के दौरान खाली हुए लेबरों के भुगतान करने का निर्देश दिया था, जो राज्यों के लेबर सेस को देना था। चलिए अगली खबर, ईवीएम में धांधली का लगा था आरोप, अब बैलेट पेपर से दोबारा हो रहा है चुनाव। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम धांधली के लगे आरोपों के बीच राज्य के गांव में मंगलवार को दोबारा वोटिंग होने जा रही है। यहां के वोटर ईवीएम मशीन पर नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वोट डालेंगे। बता दें कि गांव सोलापुर जिले के मलशिरास तहसील के मारकड़वाड़ी है। यहाँ के लोगों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, लेकिन उनके वोट पार्टी उम्मीदवार को नहीं मिले। इसको लेकर लोगों ने खूब विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस ने 5 दिसंबर तक के लिए इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। बता दें कि द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव के लोग खुद मतदान करवा रहे हैं। अखबार से बातचीत में एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि संविधान के मुताबिक चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम है, ये कुछ नहीं बल्कि एक तरफ मॉक एक्सरसाइज है। बता दें कि मालसिरास एक विधानसभा सीट है, इसी के तहत मारकड़वाड़ी गांव आता है। इस सीट से एनसीपी शरद गुट के उम्मीदवार उत्तम राव जाकर को जीत मिली है। वो 13,147 वोटों से जीते हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस गांव में उनके अपने लोग रहते हैं। गांव में करीब 1900 वोट हैं। इसमें से बीजेपी को 1003 वोट मिले हैं, जबकि उन्हें केवल 843 वोट मिले हैं। गांव वालों का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इस गांव से जाकर के लीड न मिले। यहाँ का जाति समीकरण भी जाकर के पक्ष में है।